हाँ तो भाई, आज हम आपको कैलेंडर रीजनिंग के बारे में बताएंगे। यहाँ से लगभग हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन मिलता है। अरे बहुत ही सरल होता है, फिर भी कुछ लोग इसको नहीं कर पाते। क्वेश्चन इस तरह से आता है, जैसे 19 जनवरी 1957 को कौन सा दिन था। या इस तरह से क्वेश्चन आएगा, 2 सितंबर 2024 को कौन सा दिन था। या ऐसे आएगा, 4 सितंबर 2050 में कौन सा दिन होगा। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे लिए कैलेंडर रीजनिंग से बन जाते हैं और एक क्वेश्चन लगभग हर कंपटीशन में मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कह रहा है, जैसे क्वेश्चन हम उठाते हैं 19 जनवरी 1957 को कौन सा दिन था। तो इसमें एक तो हमें दिख रही है दिनांक और एक दिख रहा है हमें महीना और एक दिख रही है 1957। ये चीजें दिख रही हैं बस। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला है। पहले तो वो फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला है हमारा ये वाला, ये 19 है दिनांक, तो यहाँ फॉर्मूला में दिनांक है। सूत्र है हमारा दिनांक प्लस महीना कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस लीप वर्षों की संख्या प्लस वर्ष, और इन सबको जोड़कर 7 का दे देंगे हम भाग। 7 से डिवाइड करने पर आएगा हमारा शेष फल। ये तो होता है हमारा फॉर्मूला। दिनांक हमारे पास है, महीना कोड। अब महीना कोड के बारे में बात कर लेते हैं कि फॉर्मूले में हमारा महीना कोड है, महीना है हमारा जनवरी का। फिर शताब्दी कोड, शताब्दी हमारी कौन सी है ये भी निकालेंगे हम। फिर लीप वर्षों की संख्या, कितनी लीप वर्ष है ये भी निकालेंगे। और फिर निकालेंगे वर्ष कौन सी है। तो यहाँ दिनांक तो हमारा सीधा सीधा दिया हुआ है कि 19 तारीख है, लेकिन महीना कोड नहीं पता हमें। तो महीना कोड की लिस्ट यहाँ तैयार है। ये है महीने। महीना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसमें जनवरी का कोड है 1, फरवरी का 4। अगर वर्ष क्या है, अलीप है, तो लीप वर्ष किसे कहते हैं और अलीप वर्ष किसे कहते हैं, ये चीज अभी मैं बाद में बता दूंगा। पहले कोड याद कर लेते हैं। जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। ये सारे कोड हमें क्या कर लेने, याद कर लेने। एक अच्छा तरीका है इनको याद करने का, जैसे कि देखो 144, ये 12 का स्क्वायर होता है। 144, 5 का स्क्वायर 025, ये 6 का स्क्वायर होता है 036 और 146। 144, 025, 036, 146, ये हमारे अलीप वर्ष के कोड याद हो जाते हैं। अगर मान के चलो जो हमारी वर्ष दी हुई है वो हमारी लीप वर्ष हो, तो उसके लिए क्या करना है, हमें केवल जनवरी का जो एक कोड है वो 0 हो जाता है और फरवरी का जो कोड 4 है उसमें भी एक कम होकर 3 हो जाता है। यानी कि जो अलीप वर्ष के कोड हैं वो ये वाले कोड है, और लीप वर्ष जब बनती है हमारी तो उसमें जनवरी में एक कम हो जाता है और फरवरी में। बाकी कोड सारे वही रहते हैं, बाकी कोड कोई भी चेंज नहीं होते। फिर बात आती है, इसमें दी हुई है शताब्दी कोड। तो शताब्दी क्या होती है, यहाँ देखते हैं हम कि 1957 हमारी क्या है, वर्ष है। तो जिसमें क्या है हमारा 1900 तो हो गई हमारी शताब्दी। कौन सी शताब्दी है हमारी, 1900 तो हो गई हमारी शताब्दी, और 57 क्या हो गई हमारी वर्ष। तो यहाँ दो चीज क्लियर हो गई। तो अब शताब्दी हमारे लिए निकल के आ गई 1900 और वर्ष आ गई 57। इसी तरह से अगर जैसे मान के चलो 2025 चल रही है, तो इसमें 2000 तो हो गई शताब्दी और 25 हो गई वर्ष। इस तरह से इसको क्या कर लेंगे, हम अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ शताब्दी है 1900वीं, क्योंकि हमें इसका निकालना है 19 जनवरी 1957 का दिन याद करना है। तो यहाँ शताब्दी क्या है हमारी, 1900वीं शताब्दी है।
और वर्ष क्या है हमारी 57। तो यहाँ शताब्दी कोड आता है। 1900वीं शताब्दी का कोड क्या होता है हमारा 0। इसको भी याद करने का एक तरीका है। 1900वीं शताब्दी का कोड तो 0 होता है, और 1900 से जैसे डाउन, यानी 1900 के बाद 2000वीं शताब्दी, 2100वीं शताब्दी, 2200वीं शताब्दी, तो उनको याद करने का और सरल तरीका है। कैसे करेंगे कि 1900 का 0, फिर उसके बाद 2000 आएगा 6, फिर 2100 आएगा 4, फिर 2, फिर 0, फिर 6। इसी तरह से 0 के बाद 6 4 2 0, 6 4 2 0 डाउन में जाएंगे, और अप में कैसे जाएंगे 0 के बाद 2 4 6 0। यानी कि अगर 1900 से ऊपर जाते हैं तो 2 4 6 0 2 4 6 0 ऐसे करके चलते जाएंगे। 1500 के बाद क्या आएगा हमारा, जैसे 0 आ गया, और 1500 के बाद ऊपर जा रहे हैं तो 2 आएगा। 1400 पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 1900 का 0 है, 1800 का 2, 1700 का 4, 1600 का 6, 1500 का 0, 1400 का फिर 2, 1300 का फिर क्या आ जाएगा, 1300 का फिर क्या आ जाएगा 4, 1400 का फिर क्या आ जाएगा, सॉरी 1200 का क्या आ जाएगा 6। इस तरह से ऐसे चलता जाएगा। और नीचे भी क्या है 2000 का 6, नीचे उल्टा चलता है, नीचे क्या चलता है उल्टा, ऐसे करके। तो ये क्या है 0 4 6 4 2 0 6, इस तरह से कंटिन्यू रहता है। तो ये आ जाते हैं हमारे शताब्दी और उनके कोड। फिर बात आती है लीप वर्षों की संख्या। तो यहाँ पहले वर्ष देखते हैं। ये तो हमारी निकल गई शताब्दी, तो वर्ष है हमारी 57। इसमें लीप वर्षों की संख्या कैसे निकालेंगे भाई। लीप वर्ष क्या होती है, ऐसी वर्ष जिसमें 4 का भाग चला जाए। तो लीप वर्षों की संख्या निकालने के लिए जो वर्ष है हमारी, उसमें हम 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग देकर देखते हैं, तो 4 से कितने लीप वर्ष ऐसे आएंगे, कितने ऐसी संख्या या कितने ऐसे वर्ष आएंगे इसमें जो 4 से डिवाइड हों। तो 4 से भाग दे लेते हैं, 4 एकम 4, 4 चौक 16, एक बच गया हमारा। ये 14 ऐसे वर्ष हैं जो हमारे क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे। तो 14 हमारी लीप वर्षों की संख्या कितनी आ गई, 14 निकल के आ गई। और अभी बात आती है वर्ष की। तो वर्ष तो हमारी सीधी सीधी दिख रही है 57, कोई दिक्कत नहीं, सबको जोड़ देते हैं और उसके बाद निकालते हैं उसका शेषफल। और शेषफल जो आता है वो 7 से कम ही आएगा, या तो आएगा 1 2 3 4 5 6 0, इनमें से ही आएगा शेषफल। क्योंकि 7 से भाग देने पर 7 तो आ नहीं सकता, 7 से ज़्यादा भी नहीं आ सकता शेषफल, 7 से कम ही आएगा। तो वो क्या रहेगा शेषफल, और वो आएगा जो शेषफल रहेगा उसको हम दिन का कोड बोलेंगे, दिन का कोड बोलेंगे उसको। तो उसी हिसाब से उस कोड के अकॉर्डिंग यहाँ से हम दिन निकाल देंगे। जैसे अगर शेषफल 1 रहता है तो रविवार, संडे सबको अच्छा लगता है तो संडे को हम क्या देते हैं, फर्स्ट वरीयता दे देते हैं। मंडे को सेकंड, मंगल को थर्ड, बुध को 4, गुरु को 5, शुक्र को 6 और शनि को 0 और 7। तो सबसे पहले बात आती है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको जमाना है। कैसे जमाएंगे देखो, 19 जनवरी, 19 जनवरी, तो 19 लिख लिया हमने, प्लस महीना कोड जनवरी। अब देखते हैं जनवरी हमारी लीप, ये जो 57 है ये लीप है या अलीप है। भाई 57 में अगर पूरा पूरा यहाँ भाग चला जाता तो 57 हमारी हो जाती लीप, लेकिन ये तो निकली क्या अलीप। तो हमारा जनवरी का कोड जो आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा। लेकिन 57 सालों में 14 लीप वर्ष जरूर है, वो लीप वर्षों की संख्या है। अगर 57 भी लीप वर्ष होती तो 15 हो जाती, ठीक है। तो यहाँ लीप वर्षों की संख्या सबसे पहले आता है महीना कोड, इसके बाद आता है शताब्दी कोड। शताब्दी जो कोड है 1900वीं शताब्दी का कोड है 0, तो शताब्दी कोड लिख लिया हमने 0। फिर आता है लीप वर्षों की संख्या, यहाँ हम निकाल चुके हैं 14। फिर आता है वर्ष 57, 57 क्या हो गया वर्ष। अब इनको जोड़कर हमें क्या करना है, 7 से करना है इनको डिवाइड। तो देखो ये हो गए 20, और 20 प्लस 14 प्लस 57/7, तो ये निकल के आ गया, ये हो गए 34। 34 और 57 की अगर हम बात करें तो 80 और 91/7, जिसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 से भाग दो तो क्या निकालना है हमें, अब 7 से भाग देने पर क्या निकलना चाहिए हमारा शेषफल। देखते हैं शेषफल कितना आ रहा है बेटा,
7 से भाग देंगे, 7 एकम 7 और 2, 7 तिया 21, तो शेषफल कितना आया? 0। हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें चाहिए केवल शेषफल, और शेषफल आ गया हमारा 0। जब शेषफल हमारा 0 आ गया तो ये क्या है, हमारा 0 जो आएगा वो होगा दिन का कोड, और हम यहाँ सीधे जाएंगे हमारे दिन के कोड में। जो शेषफल हमारा आ रहा है 0, उससे हम करेंगे तुलना, तो 0 हमारा किसका है? शनिवार का कोड है। तो 19 जनवरी 1957 को कौन सा दिन होगा? 19 जनवरी 1957 को शनिवार होगा। एवं 5 मिनट में आप पूरी कैलेंडर रीजनिंग में से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आसानी से कर सकते हैं। केवल क्या करना है, महीने को कोड, शताब्दी कोड और दिन कोड आपको क्या करने, याद करने हैं। ऐसे ही 2 सितंबर 2024 का निकाल सकते हैं हम, और इसी तरह के और बहुत सारे क्वेश्चन में कंटिन्यू कराता रहूँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।